वफाकी हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में बड़ा कट लगाया है और 65 अरब से कम करके उसको 25 अरब तक महदूद कर दिया है। 65 अरब जो ऑलरेडी इतना कम है, आटे में नमक के बराबर है, उसको मजीद कम कर दिया गया है। ऐसे इकदाम क्यों लिए जा रहे हैं, समझ से बालातर है। बतौर तालिब इल्म हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए सहूलियात पैदा की जाएंगी, हायर एजुकेशन को मजीद सहल बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम किए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जहाँ तालीम के मैदान में दीगर ममालिक तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, वहाँ हम मजीद तनज़ली का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान जो तालीम के मैदान में दुनिया के 143वें नंबर पे आता है और कंधे से कंधा मिला के खड़ा है तंजानिया, मोरितानिया, सूडान, सोमालिया, उनके साथ अब मजीद तनज़ली का शिकार होगा। और आपको ये बताते चले कि सिंगापुर एक ऐसा मुल्क जो रकबे के एतबार से कराची के चौथे हिस्से में आ जाए, उसका जो मजबूरी बजट होता है सालाना, उसका 20% हिस्सा तालीम के मैदान में खर्च होता है। उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है तालीम के शोबे के लिए, उन्होंने 20% बजट मुख्तस किया हुआ है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इस हवाले से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में जो मजबूरी GDP है, उसका 1.7% सिर्फ और सिर्फ तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है। किस कदर अफसोसनाक और शर्म का मकाम है। ये बताती है हमारी तरजीहात क्या है और हम बतौर कौम क्या सोच रहे हैं, हमारा हुक्मरान तबका चाहता क्या है। मुझे लगता है कि ये चाहता ही नहीं है कि हमारे जो तालिब इल्म है वो तालीम हासिल करें। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, कम बजट के बावजूद हमारे तुलबा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान में भी, और स्कॉलरशिप लेकर जब वो बाहर जाते हैं उधर भी नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि जो वफाक ने हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 65 अरब से कम करके 25 अरब कर दिया है और फंडिंग सिर्फ वफाकी जामियात तक महदूद कर दिया है। यानी कि वफाक अब सूबों में जो यूनिवर्सिटीज उनको फंड भी नहीं करेगा। इस हवाले से वाइस चांसलर्स का हंगामी इजलास जो है तलब किया गया। इस इकदाम की शदीद मजम्मत की गई और अब तय ये पाया है कि हम जो सूबाई यूनिवर्सिटीज हैं, उनके वाइस चांसलर्स हैं, उनके साथ मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, अपने अपने सूबे में वज़राए आला के नोटिस में लेके आएंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इस बजट को बढ़ाया जाए। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आज़म खतूत लिखे जाएंगे, लेकिन पता नहीं इनके कान पे जो रीखती है कि नहीं। और इससे भी बढ़कर अहम खबर आपको ये दें कि प्लानिंग कमीशन ने हायर एजुकेशन कमीशन का तरक्याती बजट 59 अरब रुपए से कम करके 21 अरब रुपए कर दिया है। तो पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है, सहूलियात का फुकदान है, जहां पर नई यूनिवर्सिटीज बनने हैं, डिपार्टमेंट्स बनने हैं, वहां क्या खाक बनेंगे जब 126 अरब रुपए से कम करके 59 अरब रुपए कर दिया गया है। समझ से बाला तर इस तरह के इकदाम के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोच रहे हैं। जहां दुनिया तालीम के मैदान में नई तरक्की के मनाजिल तय कर रही है और नई से नई इजादात हो रही हैं साइंस के शोबे में, टेक्नोलॉजी के शोबे में, वहां हमारा बजट कम हो रहा है। इस हवाले से आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कि क्या वजह है, हमारे हुक्मरान तबके की क्या इस हवाले से तरजीहात हैं। लेकिन अफसोस की खबर है जिस हवाले से हमने आपको कहा कि अब तक के लिए इतना ही। इस हवाले से देखते हैं मजीद क्या डेवलपमेंट होती है। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में तालीमी मैदान के माहिरीन से बात करें, वाइस चांसलर से, हायर एजुकेशन कमीशन के मुतल्लिका बंदे से, उसका मौका भी आपके सामने रखें। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद अली खान को दीजिए इजाज़त।